शयन का स्वपन। स्नेह सुवासित नवल निकुंज बड़ी मनोरम है, जो अनेक प्रकार के सुरंगित पुष्पों से आच्छादित है। कुंज के अंतर भाग में कमल के कोमल वृंदों एवं अनेक सुरंगित पुष्प दलों से सखियों ने रंग भरी शैया की रचना की है। सुखद शैया पर अनुराग में युगल सरस हास्य विनोद का रस ले रहे हैं। उनके छवि राशि अधर पल्लव एवं दंतावली तांबुल के अरुणिम रंग से अनुरंजित हो रही है। विपिन राज श्री वृंदावन के चारों ओर श्यामवारी वाहिनी श्रेष्ठ श्री यमुना जी प्रवाहित है, जहां वृंदावन प्रेम राज्य के एक छत्र नृपति चूड़ामणि युगल सुंदर भांति से सुशोभित हो रहे हैं। जहां छहों ऋतुएं मालिनी बनी हुई नित्य प्रति विविध प्रकार के सुख रूपी फलों का युगल चरणों में समर्पण करती रहती हैं। युगल सुकुमार राजाधिराज अपने रंग महलों में आज तो प्रेम रंग की शतरंज खेल रहे हैं। ये शतरंज कोई साधारण शतरंज नहीं है, यह तो निकुंज की प्रेम रंग की शतरंज है। हाव भाव एवं नयन कटाक्षों का चलन ही जहां शतरंज के मोहरे हैं, जिनको आगे चलाने पर युगल के उत्साह की प्रतिपल अभिवृद्धि होती रहती है। मन रूपी राजा, उत्साह रूपी मंत्री, वक्र गति रूपी रुख, रुख माने ऊंट, वक्षोज रूपी गजराज, नयन रूपी अश्व तथा अंगुली रूपी पयादे के योग से श्री लालजू ने आज चक्रव्यूह की रचना करके श्री प्रिया के क्रीड़ा मोहरे रूपी राजा को मात देने का आह्वान किया है। श्री प्रियाजू ने भी अपने कपोल स्थित तिल पर लहराती अलखलट छवि के साथ रसपूर्ण चितवन से श्री लालजू की ओर देखा तो श्री लाल के नेत्र मात खा गए, अर्थात श्री लाल पर श्री प्रियाजू की विजय हो गई। अब तो रति विचक्षणा श्री राधा ने प्रियतम को अधरामृत दान दे करके मानो प्रेम रूपी बिसात को बिछाकर खेल का पुनः प्रारंभ किया एवं आलिंगन चुंबन रूपी मोहरे फिर आगे बढ़ाए जाने लगे। इस प्रकार सुकुमार युगल नवल किशोर विहार में निरंतर संलग्न होने लगे। अब सखियों ने प्रिया प्रियतम को शयन करा दिया। निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर प्रिया जी जम्बाई लेने लगती हैं, तो लाडली जू के मंगल विधान के लिए प्रीतम प्यारी के मुख के सामने अपने हाथ से चुटकी बजाने लगते हैं। अब तो प्रियाजू मुस्कुराकर करवट लेकर लेट जाती हैं। तब सुख स्वरूप प्यारे स्वयं नतमस्तक होकर प्रियाजू की बगल में बैठ जाते हैं। तब रसिकनी लड़ैती हंसकर उनको अंक में भर लेती है और कहती है, मैं आपकी बलिहारी जाऊं, ये नतमस्तक होने की क्या बान पड़ गई है। तब प्राणनाथ कहने लगे, हे प्यारी जू, आपके तन का तेज मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरी आंखों ने कुछ इसी प्रकार का स्वभाव स्वीकार कर लिया है, इसीलिए ही मैं नीचे को झुका हुआ हूँ। प्यारी जू अपने प्यारे के स्वभाव को देख सोचती हैं, प्रियतम के स्वभाव की गति ही कुछ ऐसी अद्भुत है जिसको मैं भी नहीं समझ पाती हूँ। ऐसा कौन होगा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप होकर अपनी ही प्रभा से शर्माने लगे। आनंद परिपूर्ण हो फिर तो युगल सुकुमार हिल मिलकर परस्पर उपयुक्त अंगों से अंग मिलाकर सौभाग्यवती सेज पर प्रेम उमंग से भरकर सुरति केली जन्य सुख को विलसने लगे। फिर दो श्रमित हो गए और किशोरी जू सुख पूर्वक शैया पर शयन करने लगी, पर प्रियतम तो एक टक
कुंज बिहारिणी के मुख चंद्र को निहार कर बलैया लेते जा रहे हैं। कुछ देर उपरांत अचानक प्रियाजू का बाम हाथ उनके हृदय पर पड़ गया, जिससे वह सोती हुई दब गई और पुकार पुकार कर ये कहने लगी, कौन है, कौन है? तब प्यारे ने हंसकर कहा, हे मेरी प्राण प्यारी, ये तुम्हारे हृदय में कौन आ गई? मुझको समझाकर कहें, ताकि मुझको भी तो मालूम हो सके कि आपके भ्रम का क्या कारण है। तब प्रियाजू ने प्यार से कहा, अहो मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपसे अपने स्वप्न की गाथा कहती हूँ। मुझे तो ऐसा स्वप्न आया कि मैं अकेली गहवर वन में जाती हुई रास्ता भूल गई हूँ और उस समय मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है। तब आपने अचानक पीछे से आकर अपने हस्त कमलों से मेरी आंखें बंद कर ली। फिर आपने मुझको अंक में भर लिया। इसी कारण से मुझको संभ्रम हो गया और कौन है इस प्रकार मैं पुकारने लगी। प्रीतम ने अपने कानों से जब यह बात सुनी तब उनको बहुत आनंद हुआ कि स्वप्न में भी प्रियाजू मुझसे विलग नहीं है। अब तो चांदनी रात में दोनों अनुराग से परिपूर्ण हो गाढ़ आलिंगित हो गए। अंगों से अंग मिलाकर सुंदर रजाई ओढ़कर शयन करने लगे। जहां रस की रौर मच रही है, वहां ये भी पता नहीं रहता कि याचक कौन है और दाता कौन है। अद्भुत अद्भुत खेल खेलते आज प्रिया प्रियतम जैसे शयन कर रहे हैं। उन्हीं भावों में विभोर हुई हम सखियां उनको सेवा प्रदान करती रहेंगी। बोलो मेरे प्रिया प्रियतम की जय हो।